लो भाई पुप्पो जान, आपने तो एक नई कहानी गढ़ ली है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर आप चाहती क्या हैं। क्यों आप मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हैं। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। अयान कहता है कि तुम किस लहजे में मेरी माँ से बात कर रही हो। अपने अंदर तब्दीली लाओ। अगर तुम ये तब्दीली ना लाई तो काम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। आगे से वो कहती है कि यार देखो तो सही, वो साफ साफ मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रही हैं। जिस पर उसकी माँ कहती है कि मैं कोशिश नहीं कर रही, बल्कि मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि तुम ही ने ही सब कुछ किया है। क्योंकि तुम्हारे पास जो ये नोटों की गड्डियाँ मैं देख रही हूँ ना, इसका मतलब यही है कि ये सारा पैसा यहीं पे आया था। एकदम से पैसा कैसे आ गया, हर चीज़ ख़त्म होने के बावजूद। जिस पर अयान कहता है कि इस मामले को हम बाद में निपटाएंगे, अब इस मामले को आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जैसे ही ये मामला आगे बढ़ेगा, बदनामी तो हमारे घर की होगी। इसलिए बेहतर यही है कि अभी कोई बात ना की जाए। दूसरी तरफ ताबीन की माँ ताबीन के काफ़ी तरले मिन्नत कर रही है और कहती है बेटा शहरयार जैसे इंसान को अपनी ज़िंदगी से मत निकालना। उसने जिस तरीके से हमसे तुम्हारा हाथ मांगा है ना, ये चीज़ हमारे दिल को लग गई है। बस हमें लगता है कि हमें ये काम कर ही लेना चाहिए और ये बहुत बड़ी हमाकत होगी कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये माजरा क्या है और क्या चल रहा है। आप देखेंगे कि यान की माँ जो है वो कहती है जितनी जल्दी हो सके अभी भी इस लड़की को इस घर से बाहर निकाल दो। देखो ऐसा ना हो कि हर चीज़ की तबाही हो जाए, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सारे मामलात संभल जाएं और हर चीज़ ठिकाने पे आ जाए। लेकिन इस लड़की के होते हुए हमारी ज़िंदगियों में कोई सुकून नहीं आ सकता। ये बात तो बिल्कुल फाइनल है और ये बात तुम भी समझते हो। अयान कहता है कि बस तरीके के साथ मुझे ये काम हैंडल करना है। मैं खुद जानता हूँ कि ये मामला बहुत ही खतरनाक और भयानक होता जा रहा है, इसलिए आप फिक्र मत करें, मैं सब ठीक कर लूँगा बहुत जल्द। ही तो यही करते हैं। बहरहाल पता नहीं ये लोग अब क्या करेंगे और कहाँ तक इन चीज़ों को लेके जाएंगे। फिलहाल अरीबा जो है वो ताने टिशने शुरू कर चुकी है अयान को और कहती है अयान ये बात तुम अपनी जहन में बिठा के अच्छे तरीके से रख लेना। तुम जो कुछ सोच रहे हो ना तो ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी। ये जो लड़की ताबीन है ना, इस घर में नहीं आ सकती। तुम जानते हो कि उसने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया, फिर भी तुम उसकी तरफ कैसे लिपक सकते हो, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। जिस पर उसको कहता है कि जैसे तुम इधर आ चुकी हो ना, समझो बस वही हाल हुआ है। तुम भी तो इधर रह रही हो, तुमने क्या कुछ नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद तुमको यहाँ पे रखा जा रहा है ना, तो खामोशी के साथ तुम्हें ये चीज़ भी बर्दाश्त करनी होगी। क्योंकि मुझे लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही बो रही हो और कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले रही हो। दूसरी तरफ काफी एक्साइटेड हो चुके तबीन की माँ और कहती है कि बस जो कुछ भी हो जाए जितनी जल्दी हो सके ये रिश्ता पक्का हो जाना चाहिए ताकि उसकी परेशानी दूर हो जाए। लेकिन जैसे ही वो अपनी बेटी, अपनी घुमंडी नक्चड़ी लड़की रीवा के बारे में सोचती है तो काफ़ी परेशान हो जाती है और सोचती है कि आखिर कैसे उन लोगों का जीना महाल करके रखा होगा और न जाने वो लोग कितनी बद्दुआएं दे रहे होंगे कि इसके सर पे थोप दिया गया है। इसलिए वो फिर दोबारा से कोशिश ज़रूर करेगी और अपनी बेटी को अपने घर लेके जाना चाहेगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो सिर्फ मजबूरी की खातिर ही सब कुछ कर रही है। अब उसका दिल इस लड़की से उठ चुका है, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी महफिल में जलील कर चुकी है रीबा बार बार अपनी माँ को, ये चीज़ उसकी माँ बड़े अच्छे तरीके से जानती है। इसलिए अब वो ज़्यादा देर तक ये तमाशे बर्दाश्त नहीं करने वाली है और साफ साफ कह देगी देखो तुमने जो करना था ना सो कर लिया है, मैं तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं। तो जी फाइनली फिर से रास्ते खुल चुके हैं, फिर से इन दोनों की मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं। यानी कि पुराना वक्त फिर से याद आएगा और बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसीलिए अभी तक इसने शहरयार के साथ कोई आगे झमेला नहीं किया है, क्योंकि ये काम होना ही था। इसलिए वो साफ साफ कह देती है कि देखो यार मुझे तुमसे इस कदर हमाकत की उम्मीद नहीं थी। आखिर तुम कैसे उस लड़की के साथ इतने क्लोज हो सकते हो। तुम जानते हो कि रिबा ने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम्हें किसी चीज़ का कोई एहसास नहीं है और तुम्हें ऐसा लगता है कि एक तुम ही हो जो बिल्कुल ठीक हो। और देखो ये बात बहुत गलत है। जिस पर वो उसको साफ साफ कह देता है कि देखो मेरी कज़न है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, और मेरी जिम्मेदारी है, इसके अलावा मैं उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं रख सकता, शादी का तो सोच भी नहीं सकता उसके साथ।
आप देखेंगे कि ताबीन अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मगन होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक से जैसे ही उसकी मुलाकात अयान से हो जाती है, काफ़ी परेशान, काफ़ी बेकरार हो जाती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। फिर से उसका माज़ी उसके सामने आके कैसे खड़ा हो सकता है, कैसे हर चीज़ जो है उसके लिए बहुत मुश्किल हो गई है, ये चीज़ उसको समझ आ चुकी है। वो कहती है अपनी माँ से कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं आपको कैसे बताऊँ कि ये सारे क्या माजरे हैं। लेकिन फिर भी खामोशी के साथ हर चीज़ का और वक़्त का इंतज़ार कर रही है कि आखिर उसके लिए कैसा वक़्त आएगा और उसके साथ क्या-क्या होने वाला है। अयान फिर से उस यानी ताबीन की तरफ जाना शुरू हो जाता है और उसके दिमाग में ये चीज़ें सेट हो जाती हैं कि नहीं भई, ताबीन के साथ उसका गुज़ारा होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा टेंशनें बढ़ चुकी हैं अरीबा के लिए, क्योंकि अरीबा अपनी ज़िंदगी को जितना आसान बनाने की कोशिश कर रही है ना, उतनी बदतर से बदतर इसकी ज़िंदगी होने वाली है। अब तो उसकी फूफो जान कहती हैं कि देखो अरीबा, तुम तो कहती हो मेरे पास टका नहीं है, कोई पैसा नहीं है मतलब कि, और कैसे तुम ये सारी शॉपिंग्स कर रही हो और सारा कुछ कर रही हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती। अयान का बहाना बनाकर हर चीज़ को कवर करती जा रही है। लेकिन बहुत जल्द ये औरत पकड़ी जाने वाली है और सारा कुछ खुल के सामने आने वाला है, क्योंकि अब मज़ीद ऐसा नहीं चलेगा। बहुत जल्द ये ड्रामा अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। उम्मीद तो यही करते हैं, बहरहाल पता नहीं ये लोग अब क्या करेंगे और कहाँ तक इन चीज़ों को लेके जाएंगे। फिलहाल अरीबा जो है वो ताने टिशने शुरू कर चुकी है अयान को और कहती है, अयान ये बात तुम अपनी जहन में बिठा के अच्छे तरीके से रख लेना। तुम जो कुछ सोच रहे हो ना, तो ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी। ये जो लड़की ताबीन है ना, इस घर में नहीं आ सकती। तुम जानते हो कि उसने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया, फिर भी तुम उसकी तरफ कैसे लिपक सकते हो, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। जिस पर उसको कहता है कि जैसे तुम इधर आ चुकी हो ना, समझो बस वही हाल हुआ है। तुम भी तो इधर रह रही हो, तुमने क्या कुछ नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद तुमको यहाँ पे रखा जा रहा है ना, तो खामोशी के साथ तुम्हें ये चीज़ भी बर्दाश्त करनी होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो और कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले रही हो। दूसरी तरफ काफ़ी एक्साइटेड हो चुके तब इनकी माँ और कहती है कि बस जो कुछ भी हो जाए, जितनी जल्दी हो सके ये रिश्ता पक्का हो जाना चाहिए, ताकि उसकी परेशानी दूर हो जाए। लेकिन जैसे ही वो अपनी बेटी, अपनी घुमंडी नकचड़ी लड़की रीबा के बारे में सोचती है, तो काफ़ी परेशान हो जाती है और सोचती है कि आखिर कैसे उन लोगों का जीना महाल करके रखा होगा और ना जाने वो लोग कितनी बद्दुआएं दे रहे होंगे कि इसके सर पे थोप दिया गया है। इसलिए वो फिर दोबारा से कोशिश ज़रूर करेगी और अपनी बेटी को अपने घर लेके जाना चाहेगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो सिर्फ मजबूरी की खातिर ही सब कुछ कर रही है। अब उसका दिल इस लड़की से उठ चुका है, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी महफिल में जलील कर चुकी है रीबा बार बार अपनी माँ को, ये चीज़ उसकी माँ बड़े अच्छे तरीके से जानती है। इसलिए अब वो ज़्यादा देर तक ये तमाशे बर्दाश्त नहीं करने वाली है और साफ साफ कह देगी, देखो तुमने जो करना था ना सो कर लिया है, मैं तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं